Hello everyone. Good evening all of you. वेलकम है आप सभी का जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर. टुडे वी डिस्कस अबाउट कोशिका यानी सेल. सेल जो है वो एक बेसिक टॉपिक है. आज हम कुछ के बारे में नया सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल. सेल मतलब क्या है? कोशिका. तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं? जीवन की इकाई. मेनली जो सेल्स होती है वो ह्यूमन बॉडी की क्या स्ट्रक्चर, यानी ये सेल जो है वो क्या मिलकर बनाती है? सेल काफी सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्म करती है, और काफी सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. क्या बोला मैंने? काफी सारी सेल मिलेगी. सेल प्लस सेल होगा तो टिश्यू, और टिश्यू प्लस टिश्यू होगा तो क्या होगा? ऑर्गन होगा. उत्तक और उत्तक मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन. अंग का निर्माण करेंगे. किसका निर्माण करेंगे? अंग का. ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करेंगे. और मेनली जो ऑर्गन है वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सिस्टम का. और काफी सारे सिस्टम मिलकर किसका निर्माण करेंगे? मानव शरीर का. किसका? मानव शरीर का. तो जो इसको हमने क्या बोला है? बेसिक. बेसिक क्यों बोला है? क्योंकि इसी पे क्या है? पूरी बॉडी फॉर्म हुई है. स्ट्रक्चरल यूनिट बोला यानी कि काफी सारी जो सेल्स है उसके माध्यम से. नेक्स्ट जो है यूनिट ऑफ लाइफ. यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? बिकॉज काफी सारी सेल्स मिलकर ही क्या कराती है? हमारी ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करती है. नेक्स्ट जो है रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने सबसे पहले कोशिका को जो है वो क्या किया था? खोजा था, यानी डिस्कवर किया था. वो अपनी लैब में काम कर रहे थे. एक माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा कि ऐसी कोई चीज है, ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि क्या करता है? पूरी बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर के न्यू जो है वो फॉर्म करती है. तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या दिया था? कोशिका. नेक्स्ट क्या है? शेल्डन एंड शेवान. शेल्डन और शेवान ने क्या दिया था? कोशिका की थ्योरी दी थी, कोशिका का सिद्धांत दिया था. सेल थ्योरी दी थी. कब दी थी? 1839 में. कब दी थी? 1839 में दी थी. नेक्स्ट जो है एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक. एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक. इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी. किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी. और जीवित कोशिका जो है वो मेनली इन्होंने किसकी सहायता से देखी थी? माइक्रोस्कोप. है ना. इनका जो योगदान है वो किसमें? माइक्रोस्कोप में भी है, यानी सूक्ष्मदर्शी में भी. किसमें है? सूक्ष्मदर्शी में भी है. नेक्स्ट जो है वो सेल्स जो होती है ना, वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है. कितने टाइप की? दो टाइप की होती है. एक तो होती है प्रोकैरियोटिक. एक क्या होती है? प्रोकैरियोटिक. 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 और एक कौन सी होती है? यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक कौन सी होगी? यूकैरियोटिक. मेनली जो प्रोकैरियोटिक है वो क्या होती है? जो प्लांट सेल्स होती है. कौन सी? प्लांट सेल. क्योंकि प्लांट सेल होगी. और यूकैरियोटिक जो भी है एनिमल है या ह्यूमन सेल है, एनिमल ह्यूमन सेल, वो क्या होंगी? यूकैरियोटिक होगी. एक अपनी बॉडी में आरबीसी जो ऐसी है, रेड ब्लड सेल्स. आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका है. वो किसका एग्जाम्पल हमारी बॉडी में? प्रोकैरियोटिक का. ये अकेला है जो किसका उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक का है. अब मेनली जो सेल है ना, सेल में सेल किससे मिलकर बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन से. सेल मेम्ब्रेन. कोशिका मेम्ब्रेन. मेनली जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. यानी ये क्या है? कोशिका का बाहरी आवरण है. क्या है? कोशिका का बाहरी आवरण है. और ये किससे मिलकर बना होता है? फोस्फोलिपिड. फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है. इसकी दो लेयर होती है. इसके क्या होते हैं? और एक क्या होता है? हेड पार्ट होता है. हेड यानी ऊपरी शिखर. और एक होता है टेल, यानी पूंछ वाला. हेड जो है वो क्या होता है? वाटर लविंग होता है.
क्या होगा, वाटर लविंग। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। टेल को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। या अपन बोल सकते हैं वाटर हेटिंग। वाटर को क्या करता है, हेट करता है, नफरत करता है। नेक्स्ट जो है काफी सारे जो है कोशिका में और भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य। कोशिका का जो द्रव्य है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो है और इसके क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होंगे, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, कोशिकांग। कोशिकांग बोलेंगे, है ना। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भी ऑर्गेनेल्स है उसको क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। कौन कौन से होते हैं मेनली, सबसे पहला होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसको जो है कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। क्या बोला जाता है, कोशिका का शक्ति गृह। क्यों बोलते हैं कोशिका का शक्ति गृह, क्योंकि ये क्या करता है, ऊर्जा का जो है संचयन करता है। और मेनली किसके फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसके फॉर्म में क्या करता है, ये एनर्जी जो है रिलीज करता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्या है, गोल्जी बॉडी। ये अपन एक गोल्जी का ये क्या है, पोस्ट ऑफिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस। यानी ये जो भी है क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके आगे भेजता है। क्या करता है, आगे भेजता है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या बोलेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या करता है, प्रोटीन का संचयन करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है। और नेक्स्ट जो है दो क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगी, देखो एक तो होती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम ये क्या होती है, ER होती है। मेनली जो SER है उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक होती है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस होता है। ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जो भी हमारी क्रोमोसोमल इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके कौन रखता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक जो है एक और संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के जो 10 मिनट्स के सेगमेंट में हमने सेल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम नए 10 जो है नए सेगमेंट में 10 मिनट्स के अंदर कुछ और सीखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।